अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बेसिकली कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स, फर्स्ट द डेफिनेशन, अ पर्सन और अ ग्रुप who have a stake in the organization. स्टेक का लिटरल मीनिंग है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसी तरह का भी हो सकता है। इंटरेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, आपकी कॉस्ट भी हो सकती है, आपकी रेवेन्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अ पर्सन और अ ग्रुप हु हैव अ स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका इंटरेस्ट हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी तरह का भी इंटरेस्ट हो। जैसे अगर हम शेयर होल्डर की बात करते हैं तो शेयर होल्डर का डेफिनेटली आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसने अपना पैसा आपके बिजनेस में लगाया होता है, उसने शेयर या स्टॉक जो है उसको बाय किया होता है, तो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है आपके बिजनेस में, तो ऑब्वियसली उसका बड़ा हाई इंटरेस्ट होता है। इसी तरह आपका कस्टमर जो है वो आपसे रूटीन में प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है या आपका रॉ मटेरियल या आपकी इन्वेंट्री बाय कर रहा है और वो डिपेंडेंट है आपकी सप्लाईज पे, तो ऑब्वियसली उसका भी इंटरेस्ट होगा। आपका सप्लायर जो है वो आपको सेल कर रहा है अपने आइटम और उसका रेवेन्यू जो है वो आपकी परचेजेस पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली उसका भी इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो हर बिजनेस का बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। अब जब भी डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उनको हमेशा स्टेक होल्डर्स को माइंड में रखना होता है, क्योंकि जब भी बिजनेस की कोई कोई भी बिजनेस में प्लानिंग हो रही है, कोई स्ट्रेटजी बन रही है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप उन स्टेक होल्डर्स की थॉट्स को देख के स्ट्रेटजी बिल्डअप करो। आप ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टर्स जो है वो बस अपने मर्जी के मुताबिक ही स्ट्रेटजी बनाएं और उसमें वो टोटली इग्नोर कर दें स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली ये एजेंसी थ्योरी में भी हम डिस्कस भी करेंगे कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है। लेट्स से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स, जो कि ऑनर्स होते हैं बिजनेस के। तो अगर डायरेक्टर्स कोई ऐसी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शेयर होल्डर को पसंद नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर उसको नेक्स्ट ईयर एज अ डायरेक्टर इलेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होता है ये आगे चल के भी हम देखेंगे। अब स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज करने के डायरेक्टर्स के पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। हम क्लासिफाई कर लेते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि हमारे ये स्टेक होल्डर्स जो हैं ये प्राइमरी हैं और ये सेकेंडरी हैं। प्राइमरी कौन से होंगे और सेकेंडरी कौन से होंगे? प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो होंगे जिनका मैक्सिमम या अटमोस्ट इंटरेस्ट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम कहेंगे ये प्राइमरी हैं क्योंकि इनका मैक्सिमम इंटरेस्ट है। जो सेकेंडरी होंगे उनका इंटरेस्ट तो होगा बट कम लेवल पे इंटरेस्ट होगा, तो उनको हम कहेंगे ये सेकेंडरी है। अब इस तरह की क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि जब हम स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहे हैं तो हमने प्राइमरी को तो इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते, उनको तो हमने कंसिडर करना ही करना है, और सेकेंडरी को जिस हद तक हम कंसिडर कर पाएंगे हम उनको कंसिडर कर लेंगे। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और सेकेंडरी वो होते हैं जिनका मिनिमम इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन है इंटरनल, कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल। ये बेसिकली एक मॉडल है और ये मॉडल रिप्रेजेंट किया था बेसिकली एक एक नहीं बल्कि दो ऑथर्स थे, और ये बड़ा फेमस मॉडल है बेसिकली स्टेक होल्डर थ्योरी में। उनका जो नाम था जॉनसन एंड स्कोल्स। इन्होंने 2006 में ये मॉडल दिया था बेसिकली, और इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हम इस तरह भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि इंटरनल हो, कनेक्टेड हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? इंटरनल यूजुअली वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज में। फिर कनेक्टेड, कनेक्टेड जो हैं ये बेसिकली होते आउटसाइडर्स हैं, लेकिन ये कोई ना कोई डीलिंग कर रहे होते हैं। साथ में एग्जांपल भी दे देते हैं। इंटरनल फॉर एग्जांपल कौन हो सकते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर्स जैसे कि आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं,
आपके लेबर आपका हो सकता है, सुपरवाइजर, टीम लीडर, ये सारे के सारे जो हैं इंटरनल स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ये ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कनेक्टेड में बेसिकली होते वो एक्सटर्नल या आउटसाइडर्स हैं, लेकिन ये इन्वॉल्व होते हैं किसी ना किसी तरह, ये डील कर रहे होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक्टिवली डील कर रहे होते हैं। जैसे आपका कस्टमर, वो कैसे डील करेगा आपके साथ जब आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, या आपका फॉर एग्जांपल सप्लायर्स हो गए, वो आपको रेगुलरली सेल कर रहे हैं या आप उससे परचेज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब कस्टमर और सप्लायर दोनों आउटसाइडर्स हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं क्योंकि ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। फिर एब्सोल्युटली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ये वो आउटसाइडर्स होते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और ये रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट या डीलिंग नहीं कर रहे होते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कभी ना कभी ये इंटरेक्ट ये भी करते हैं, बट ऑब्वियसली कनेक्टेड जो है वो रेगुलरली आउटसाइडर्स हैं, बट रेगुलरली ये इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक्सटर्नल में भी वंस इन अ ब्लू मून इनका इंटरेक्शन होता है। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या उनके पास इतनी पावर होती है कि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल, और डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, इन सब के पास पावर होती है कि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उसकी स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं ये मोस्टली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं और इनके पास इतनी पावर नहीं होती कि ये ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सके। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर काम कर रहा है, जब हम बात करेंगे एक लेबर की, तो एक लेबर के पास इतना पावर नहीं होती कि वो डायरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सके, तो उसको हम समहाउ इनडायरेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं इन दिस सिनेरियो। लेकिन जब पूरे सारी लेबर जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है वो किसी पॉलिसी के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, वो सारे मिल के स्ट्राइक कॉल करते हैं, तो जब सारी लेबर ही स्ट्राइक पे चली गई है तो लेबर जो है वो फिर इनडायरेक्ट नहीं रहते, वो फिर डायरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मिल की इतनी पावर हो जाती है कि वो डायरेक्टर्स को या उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेबर अकेला कभी भी नहीं कर सकता, बट मिल के वो कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थ्री क्लासिफिकेशंस। अच्छा, बुक में एक और चीज है, बुक में ना टेबल्स बनाए हुए हैं, वहां पे स्टेक होल्डर्स मेंशन किए हुए हैं। वो जो स्टेक होल्डर्स बुक में मेंशन है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी की, अब बुक में आई डोंट नो कि क्या लिखा हुआ है, बट अगर बुक में ये लिखा हुआ है कि सप्लायर जो है ये आपका प्राइमरी स्टेक होल्डर है, तो इसको आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे। प्राइमरी कब होगा? जब वो आपका की सप्लायर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जितनी भी परचेजेस करनी है उस सप्लायर से, वो आपका की सप्लायर है, फुल मोनोपोली है, आपको वो प्रोडक्ट कहीं और से नहीं मिल सकता, सिर्फ एक वाहिद इसी सप्लायर से मिल सकता है, तो आप 100% डिपेंडेंट हो सप्लायर में। इन दैट केस ये आपका प्राइमरी स्टेक होल्डर होगा। बट अगर मार्केट जो है फॉर एग्जाम्पल वहां पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, और वहां पर जो है बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल हैं और आप किसी भी सप्लायर से इजीली बाय कर सकते हो और स्विचिंग कॉस्ट भी बड़ी कम है और आप इजीली एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर से स्विच कर सकते हो, तो इन दैट सिनेरियो जब बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल होंगे तो फिर इन दैट सिचुएशन सप्लायर आपका सेकेंडरी स्टेक होल्डर होगा। तो इसको आपने हमेशा इस तरह देखते हैं। शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। शेयर होल्डर्स ऑनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो हमेशा ही प्राइमरी स्टेक होल्डर आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ऑनर है। लेकिन अब शेयर होल्डर में ऐसे भी शेयर होल्डर होते हैं, जैसे मेरी तरह का कोई इंडिविजुअल है, वो ऑनलाइन गया और उसने एप्पल कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए फॉर एग्जांपल। अब मैं कितने शेयर बाय करूंगा? मैं लेट से $100 के शेयर्स बाय कर लूंगा। $100 में मेरी परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप फॉर एग्जांपल हो जाएगी 0.0001%। तो इतनी जो छोटी शेयर होल्डिंग होगी लोगों की, वो शेयर होल्डर्स कभी आपके प्राइमरी शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, उनको आप इजीली सेकेंडरी में कंसिडर कर सकते हो।
लेकिन कोई ऐसा शेयर होल्डर है आपका जो बड़ी पार्टी है या जिसके पास बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस में, वो लेट्स से 25-30% का ऑनर है, तो वो ऑब्वियसली प्राइमरी स्टेक होल्डर उसको आप कंसिडर करोगे. सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थ्री क्लासिफिकेशंस फॉर स्टेक होल्डर्स. कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट अब बात करते हैं एजेंसी थ्योरी की. एजेंसी थ्योरी को स्टीवर्डशिप थ्योरी भी कहा जाता है. एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी. बेसिकली क्या होती है एजेंसी थ्योरी या स्टीवर्डशिप थ्योरी? फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो. अब हम यहाँ पर किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कंपनीज की बात कर रहे हैं. और कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी है और ये PLC है. PLC कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब यहां पर एक कंपनी हमने स्टार्ट की है, हम शेयर होल्डर्स हैं. तो बीइंग अ शेयर होल्डर्स हम क्या करेंगे? बीइंग अ शेयर होल्डर्स हम बहुत सारे पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, और इन रिटर्न शेयर होल्डर्स को क्या मिल जाएगा? शेयर्स. और ये अल्टीमेटली क्या होते हैं? ये ऑनर्स होते हैं आपके बिजनेस के. बट जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि ऑनर्स आर सेपरेट फ्रॉम देयर बिजनेस. और जब आप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, सो इन दैट सिचुएशन ये ऑनर्स जो हैं ये अलाउड नहीं होते कि अपने बिजनेस को रन करें. तो अच्छा, तो ऑनर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर एंड स्टॉक को बाय करते हैं, बट एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट दे आर नॉट अलाउड टू रन देयर ओन कंपनी. तो ऑनर्स क्या करते हैं? ऑनर्स अपने बिहाफ पे खुद तो कंपनी को रन नहीं कर सकते, तो ऑनर्स अपने बिहाफ पे अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स. ये कैसे अपॉइंट करते हैं? एनुअल जर्नल मीटिंग होती है साल में एक दफा, जहां पर डायरेक्टर्स भी आते हैं और ऑनर्स भी आते हैं. और एनुअल जर्नल मीटिंग में वो वोटिंग करते हैं, और जिस डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है. डेमोक्रेटिक वे से होता है, उसी तरह से होता है जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए. तो डायरेक्टर्स जब अपॉइंट हो जाते हैं तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि डायरेक्टर्स ने कंपनी को रन करना होता है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर. रिमेंबर, डायरेक्टर्स जो हैं वो ऑनर्स नहीं होते. डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज होते हैं, हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्होंने इस कंपनी को रन करना है अपने लिए नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एजेंसी थ्योरी या स्टीवर्डशिप थ्योरी. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर सपोज टू रन द कंपनी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर. तो स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या हमें बताती है कि डायरेक्टर्स ने कंपनी को रन करना है बेस्ट इंटरेस्ट में. किसके बेस्ट इंटरेस्ट में? शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में. और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दी है शेयर होल्डर्स ने. ये पूरी लमसम एक ही सेंटेंस में आपकी पूरी एजेंसी थ्योरी या स्टीवर्डशिप थ्योरी कंक्लूड हो जाती है.